Welcome students. In the last lecture we have already completed our first part of axial skeleton that is called as skull. Second part जो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं वो वर्टिब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। हमारा स्कल जहाँ पर ख़त्म होता है वहीं से हमारा नेक रीजन, गर्दन का हिस्सा शुरू होता है, वहीं से जो है वर्टिब्रल कॉलम, छोटी छोटी वर्टिब्रे यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। चाइल्डहुड, बचपन में नंबर ऑफ़ वर्टिब्री जो होते हैं वो 33 यहाँ पर होते हैं। 33 वर्टिब्री, छोटी छोटी जो हड्डियाँ होती हैं जिसको मनका कहा जाता है, तो बचपन में यहाँ पर इसकी जो तादाद है वो 33 होती है। एडल्ट पीपल के अंदर यहाँ पर इनका जो नंबर होता है वो 26 हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि 5 सैक्रल वर्टिब्री वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, उसको सैक्रम कहा जाएगा। 4 कॉकिजियल बोन जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, उसको कॉकिक्स कहा जाएगा। तो ये इतने जो होते हैं जो बचपन में, चाइल्डहुड के अंदर जो सेपरेट यहाँ पर होते हैं, अडल्ट होने के बाद इनका ऑसिफिकेशन होता है, ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है ये नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट वो जो है यहाँ पर 26 यहाँ पर जो है बनते हैं। अब यहाँ पर देखा जाता है जो वर्टिब्रल कॉलम हमारे यहाँ पर बॉडी के अंदर होता है, इसके अंदर बिल्कुल इरेक्ट, बिल्कुल सीधा नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा स्कल है, यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं, इसके अंदर देखा जाएगा कि यहाँ पर जो है अलग अलग जो इसके अंदर जो है कर्वेचर पाए जाते हैं। कर्वेचर्स यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। अब ये कर्वेचर्स जो होते हैं, सबसे पहला जो है यहाँ पर सर्वाइकल और लंबार कर्वेचर, इनकी जो बनावट वो कॉन्वेक्स होती है। सर्वाइकल का मतलब है नेक रीजन। उसके बाद ये जो मिडल पार्ट, कमर का हिस्सा जो होता है जिसको लंबार कहा जाएगा, ये जो है आगे की तरफ मुड़े, गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई इस तरीके से, कमर का हिस्सा अंदर दबा हुआ है, तो इसको कॉन्वेक्स नेचर कहा जाता है, यानी आगे झुके हुए यहाँ पर होते हैं। फिर उसके बाद थोरेसिक, ये जो पार्ट है जो सीने का हिस्सा है, सीने का हिस्सा देखो बाहर ने, गर्दन का हिस्सा आगे होता है, सीने का हिस्सा इस तरीके से गोलाइम यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद सैक्रम, ये जो यहाँ पर हमारे सीट का जो पार्ट होता है, यहाँ पर जो हिस्सा जो है बाहर निकला हुआ होता है, यानी 2 हिस्सा, 1 बाय 1 एक छोड़कर, ये हिस्सा आगे है, ये हिस्सा आगे है, ये हिस्सा पीछे है, ये हिस्सा पीछे है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है, इसको कहा जाता है 4 कर्वेचर्स आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये 4 कर्वेचर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। बिल्कुल सीधा नहीं है, बल्कि गर्दन का हिस्सा आगे है, सीने का हिस्सा, चेस्ट रीजन पीछे, कमर का हिस्सा आगे है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हिप जॉइंट के अंदर सैक्रम का जो पार्ट वो फिर पीछे की तरफ है। कॉन्केव नेचर यहाँ पर मौजूद होता है। जब यहाँ पर हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इस तरीके से जिग जैग मैनर में यहाँ पर जब वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से ये जो कर्वेचर है दैट प्रोवाइड इरेक्ट पोस्चर टू आवर बॉडी। अगर ये बिल्कुल इरेक्ट रहता तो इरेक्ट पोस्चर नहीं रह पाता, हम बिल्कुल अपने आप को जब वर्टिब्रल पोजिशन में पाए जाते हैं। तो ये जो 4 कर्वेचर जो जिग जैग यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, दैट प्रोवाइड इरेक्ट पोस्चर टू द ह्यूमन बीइंग, हम बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में यहाँ पर पाए जाते हैं। इस तरीके से दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग आवर बॉडी, हमारे बॉडी को जो बैलेंस रखने के लिए ये जो यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर मौजूद है, एक एक हिस्से को हमें यहाँ पर डिटेल में देखना है। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्री आर प्रेजेंट, 5 किस्म की वर्टिब्री, ये जो हड्डियाँ यहाँ पर मौजूद होती हैं, बॉडी के जिस पार्ट पर यहाँ पर ये बोन्स पाई जाती हैं उसके लिहाज से उसके जो नाम दिए जाते हैं। तो 5 हिस्सों में ये बोन्स यहाँ पर मौजूद है, 5 अलग अलग नाम दिए जाते हैं। 7 वर्टिब्री, उनको कहा जाता है सर्वाइकल, ये सबसे ऊपर का जो कि यहाँ पर नेक रीजन के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर यहाँ पर नेक रीजन के अंदर नंबर ऑफ बोन्स जो रहेगी वो 7 होती हैं। और 7 यहाँ पर जो बोन्स होते हैं उनको टोटली 2000 कॉल्ड है सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो कि नेक रीजन के अंदर यहाँ पर जो है मौजूद होती हैं। अब नेक रीजन जब खत्म होता है, फिर हमारा चेस्ट रीजन है। चेस्ट रीजन के बैक साइड में यहाँ पर जो है 12 थोरेसिक वर्टिब्री आर प्रेजेंट। आगे सीने का हिस्सा, रिब केज यहाँ पर मौजूद है। टोटल नंबर ऑफ रिब्स यहाँ पर 12 पेयर्स हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? सेंटर में यहाँ पर 12 थोरेसिक वर्टिब्रा यहाँ पर मौजूद हैं, जो चेस्ट रीजन में यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं। फिर एब्डोमेन का बैक पार्ट, जिसको हम कमर का हिस्सा कहते हैं, 5 बोन्स आर प्रेजेंट, जिनको कहा जाता है लंबार वर्टिब्रा, जो एब्डोमिनल रीजन के अंदर
पेट के हिस्से में पीछे की तरफ यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारा हिप जॉइंट पेल्विक गर्डल के बीच में यहाँ पर 5 बोन्स यहाँ पर है, सैक्रल कहा जाएगा या सैक्रम कहा जाता है। हिप जॉइंट कूल्हे की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा यहाँ पर मौजूद है। और सबसे नीचे यहाँ पर जो रहेगा 4 स्मॉल बोन्स आर प्रेजेंट, जिसको कॉकिस या टेल रीजन यहाँ पर कहा जाएगा, दुम के हिस्से में। ये दोनों के दोनों बोन सैक्रम और इस तरीके से कॉकिक्स, ये हमारे पेल्विक गर्डल यानी यहाँ पर जो कूल्हे की हड्डी है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट पार्ट यहाँ पर मौजूद होता है। यही दोनों बोन एडल्ट लोगों के अंदर ये फ्यूज हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, ज्वाइंट हो जाती है, इसीलिए नंबर ऑफ बोन यहाँ पर जो है 26 आखिर में बचते हैं। अब ये जितने भी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्री यहाँ पर मौजूद होते हैं, एक टिपिकल स्ट्रक्चर उसका कैसा हो सकता है। तो टिपिकल वर्टिब्री यहाँ पर जो मौजूद रहेगी उसके अंदर कितने पार्ट यहाँ पर हैं, से एक सेंट्रम यहाँ पर रहेगा, जो एक रफ फिगर के अंदर मैंने आपको बताया है। यानी यहाँ पर एक सेंट्रम का पार्ट यहाँ पर जो मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रम। एक सेंट्रम दूसरे बोन के सेंट्रम से अटैच यहाँ पर होता है। इस तरीके से सेंट्रम जो रहेगा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन डिफरेंट वर्टिब्री, सेंट्रम का पार्ट है जिसको सेंट्रल बॉडी कहा जाएगा। न्यूरल आर्क एलोंगेटेड पार्ट न्यूरल स्पाइन भी कहा जाएगा। पीठ के हिस्से में, पीछे के हिस्से में एक कांटेदार हिस्सा जो है, नोकीली बोन यहाँ पर बाहर के हिस्से में निकली हुई होती है, जिसको न्यूरल स्पाइन कहा जाएगा। ये सेकंड पार्ट है जो तकरीबन हर वर्टिब्री के अंदर यहाँ पर जो मौजूद होती है। वर्टिब्रल फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन किनारे के हिस्से में यहाँ पर सुराख, वर्टिब्रल कॉलम के जो बोन है वहाँ पर सुराख होते हैं, जिसको कहा जाएगा यहाँ पर जो है ब्लड वेसल जो है यहाँ से गुजरते हैं, ताकि बोन के एक एक सेल को भी यहाँ पर जो है ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पर किया जा सके। तो यहाँ पर वर्टिब्रल फोरामेना है, फोरामेन फॉर वर्टिब्रल आर्टरी भी इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। फिर उसके बाद न्यूरल केनॉल है, सेंट्रम से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक सुराख होता है जिसको न्यूरल केनॉल कहा जाएगा। ये न्यूरल केनॉल के जरिए स्पाइनल कॉर्ड दैट पासेस थ्रू दैट, वो जो है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो यहाँ से गुजरते हैं और इस तरीके से वो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट यहाँ पर जो है मौजूद होता है। तो ये इतने पार्ट जो है आम तौर पर एक टिपिकल वर्टिब्री के अंदर जो यहाँ पर 33 बोन या 26 बोन होते हैं, आम तौर उसके अंदर ये इतने पार्ट सबके अंदर जो यहाँ पर कॉमन है। थोड़ी थोड़ी बनावट जो यहाँ पर अलग अलग पाई जाती है। तो बहरहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी के अंदर आपको नोट करना है। फिर इसके बाद इसी के अंदर और आगे का पार्ट जो है कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वेलकम बैक। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्री आर प्रेजेंट। नेक रीजन के अंदर जो वर्टिब्री होते हैं उसको कहा जाता है सर्वाइकल। चेस्ट रीजन के अंदर बैक साइड ऑफ चेस्ट रीजन 12 यहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्रा है। बैक साइड ऑफ एब्डोमेन 5 लंबार वर्टिब्रा है। इन पेल्विक गर्डल इन बिटवीन दैट 5 सैक्रल वर्टिब्री और उसके बाद 4 कॉकिजियल वर्टिब्री वहाँ पर जो है पाए जाते हैं। एक टिपिकल यहाँ पर जो है टिपिकल वर्टिब्रा उसका क्या स्ट्रक्चर उसका हमने देखा है। अब यहाँ पर देखते हैं यही जो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्री यहाँ पर पाए जाते हैं, क्या उनके नाम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली बोन जो हमारा स्कल है, गर्दन के हिस्से में नेक रीजन के जो सबसे पहली बोन होती है जो हमारे हेड से अटैचमेंट होती है, ये हमारा हेड रीजन जो उससे अटैचमेंट में होती है। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सबसे पहली बोन जो होती है, जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पर होती है, उसका नाम है एटलस। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा या फर्स्ट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में कहा जाएगा। ये जो बोन होती है इसके अंदर नो सेंट्रम इज प्रेजेंट, कोई सेंट्रम यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसकी वजह दूसरी बोन यहाँ पर अटैचमेंट में रहेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्कल इज डायरेक्टली अटैच विद दिस बोन। ये जो बोन है यहीं से हमारा स्कल डायरेक्ट बोन जो स्कल यहाँ पर अटैच रहेगा और यहाँ पर बड़ा सुराख यहाँ पर पाया जाएगा जिसके जरिए से स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पर नीचे निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड जो ऊपर रहेगी ब्रॉड पार्ट रहेगा, जैसे नीचे जाएगी वो बारीक होती जाएगी। तो एक बड़ा सुराख यहाँ पर जो है प्रेजेंट रहेगा जिसके जरिए से स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जो नीचे की तरफ आगे बढ़ती है। इसीलिए यहाँ पर कोई सेंट्रम वगैरह जो है यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। ऊपर का हिस्सा हमारा हेड रीजन यहाँ पर अटैच रहेगा, तो दे प्रोवाइड यस एंड नो मूवमेंट टू द हेड रीजन। हमारे हेड रीजन
के अंदर दो किस्मों का मूवमेंट है। अगर कोई चीज़ कोई समझा रहा है, हमें समझ में आती है, तो हम कहते हैं इस तरीके से हाँ समझ में आ गया। कोई चीज़ अगर नहीं है, नहीं समझ में आ रही है, तो हम कहते हैं नो। तो ये मूवमेंट यहाँ पर जो हमारे हेड रीजन के अंदर है, इसको यस मूवमेंट कहेंगे, इसको नो मूवमेंट कहा जाएगा। तो हमारा स्कल जो रहेगा वो जो है यहाँ पर डायरेक्ट एटलस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसी की वजह से हमारे हेड रीजन के अंदर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यस एंड नो मूवमेंट टू द हेड रीजन। हेड रीजन के अंदर इसकी वजह से यस और नो मूवमेंट यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। तो ये पहली बोन सबसे ऊपर जो रहेगी वर्टिब्रल कॉलम से के अंदर सबसे ऊपर जो हेड से जुड़ी हुई रहेगी वो एटलस है। 2 नंबर की जो बोन होती है उसको एक्सिस कहा जाएगा। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रल एक्सिस है दैट गिव टूथ लाइक ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये हमारा स्कल रहेगा। ये जो है पहली बोन यहाँ पर मौजूद है। ये दूसरी बोन जो रहेगी इसके ऊपर एक बारीक नोकीला हिस्सा यहाँ पर निकला हुआ रहेगा जिसको कहा जाएगा ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये हमारा पूरा स्कल, ये जो ओडोंटॉइड प्रोसेस जुड़ा रहेगा और उसी के ऊपर हमारा हेड जो यहाँ पर मूवमेंट करेगा। अगर इस तरीके का मूवमेंट उसको यस मूवमेंट और इस तरीके का अगर मूवमेंट रहेगा तो उसको नो मूवमेंट कहेंगे। तो सबसे मेन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पर एक्सिस के अंदर यहाँ पर मौजूद होती है वो है प्रेजेंस ऑफ ओडोंटॉइड प्रोसेस। टूथ लाइक स्ट्रक्चर, दांत के जैसे उभरा हुआ नोकीला हिस्सा निकलता है जिसको ओडोंटॉइड प्रोसेस कहेंगे। मैंने पहले बताया है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। हमारे पूरे नेक रीजन के अंदर 7 वर्टिब्रे यहाँ पर मौजूद हैं। पहली जो एटलस है, 2 नंबर की यहाँ पर एक्सिस है, बाकी 3 to 7 तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं इसको कहा जाएगा टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। यहाँ पर इनके अंदर अब छोटा सा वेरी स्मॉल सेंट्रम इज प्रेजेंट। सेंट्रम बनने की यहाँ पर शुरुआत होती है और इनके अंदर जो न्यूरल स्पाइन होता है वो जो यहाँ पर बाइफिड होता है, यानी जो नोकीला हिस्सा न्यूरल स्पाइन जो पीठ के हिस्से मैंने भी बताया था, जो पीछे के हिस्से में यहाँ पर निकला हुआ हिस्सा होता है। तो यहाँ पर 3 to 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर ये जो है बाइफिड होता है, यानी 2 ब्रांचेस के अंदर इस तरीके से डिवाइड होता है गर्दन के हिस्से में। ये खास कैरेक्टरिस्टिक हैं जो यहाँ पर टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। इस तरीके से ये 7 बोन हो जाते हैं जो कि नेक रीजन के अंदर मौजूद हैं। अब उसके बाद 12 यहाँ पर जो बोन्स होती हैं उनको कहा जाता है थोरेसिक वर्टिब्रा। दे आर 12 इन नंबर एंड दे आर प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन। हमारा सीने का हिस्सा चेस्ट रीजन जो उसके पीछे की तरफ जो है, टोटल वर्टिब्रे यहाँ पर 12 होते हैं, 12 होते हैं और उनको थोरेसिक वर्टिब्रा कहा जाएगा। इनके अंदर सेंट्रम वेल डेवलप्ड है और यहाँ पर सेंट्रम जो रहेगा उसकी जो बनावट रहेगी वो हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर जो उसके अंदर पाया जाएगा। अगर यहाँ पर बोन दी जाए तो वी कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ शेप ऑफ द सेंट्रम। यहाँ पर हार्ट शेप है और लंबार वर्टिब्रा के अंदर किडनी शेप है। इसके ज़रिए से आसानी से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर ये थोरेसिक वर्टिब्रा है कि लंबार वर्टिब्रा यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर देखा जाएगा किनारे के हिस्से में ये सेंट्रम यहाँ पर जो प्रेजेंट है, किनारे के हिस्से में जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं इनके अंदर यहाँ पर आर्टिकुलर फैसेट मौजूद होते हैं। कुछ निशानात मार्किंग दिखाई देती है जहाँ से हमारे रिब्स जो है निकलते हैं और आगे आकर यहाँ पर जो ज्वाइंट हो जाते हैं। तो इसको कहा जाता है आर्टिकुलर फैसेट फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिब्स ऑन ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये बाहर निकला हुआ जो हिस्सा है इसको ट्रांसवर्स प्रोसेस कहेंगे। इसके टर्मिनल पार्ट के ऊपर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिखाई देगा, वहीं से हमारे रिब्स जो हैं वो दोनों तरफ से निकलते हैं और आगे यहाँ पर चेस्ट बोन जिसको स्टर्नम कहेंगे यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे। तो ये रिब को अटैच करने वाला जो पार्ट यहाँ पर होता है उसको कहा जाता है आर्टिकुलर फैसेट, इसको जो है यहाँ पर हम कहेंगे। इस तरीके से ये टोटल 12 यहाँ पर जो बोन से पाए जाते हैं। फिर एब्डोमेन रीजन के अंदर यहाँ पर जो है लंबार वर्टिब्रा मौजूद है। दीज आर 5 इन नंबर, 5 बोन, ये 12 खत्म होती है और एक के बाद एक यहाँ पर जो 5 बोन यहाँ पर जो मौजूद होती हैं उनको लंबार वर्टिब्रा कहा जाएगा। इसकी पहचान ये है कि सेंट्रम इज किडनी शेप, इसका जो सेंट्रम रहेगा किडनी शेप बनावट है। इस तरीके से दोनों के दरमियान हम यहाँ पर जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब पेल्विक गर्डल के बीच में यहाँ पर जो सैक्रम मौजूद है, 5
यहाँ पर जो है दैट इज अ फ्यूजन ऑफ 5 बोन्स, 5 बोन यहाँ पर मौजूद होते हैं और इस तरीके से जुड़े रहते हैं कि दे फॉर्म अ ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चर, ट्रायंगल शेप में स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होते हैं और इसके अंदर 5 पेयर्स ऑफ यहाँ पर सैक्रल फोरामेना आर प्रेजेंट। यहाँ पर जो है 5 जोड़ी में सुराख यहाँ पर मौजूद रहेंगे जिनको सैक्रल फोरामिना कहा जाएगा। ब्लड वेसल्स यहाँ पर गुजरते हैं और सैक्रम के बोन के जितने भी सेल हैं उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो 5 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल फोरामिना या सैक्रल फोरामिना यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर 5 बोन आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं तो एक यहाँ पर ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है जिसको कलेक्टिवली दैट इज कॉल्ड एज सैक्रम। और वर्टिब्रल कॉलम का सबसे लास्ट पार्ट यहाँ पर जो होता है वो कॉकिक्स का पार्ट होता है। सबसे छोटी बोन यहाँ पर जो होते हैं 4 बोन हैं, ये भी आपस में जुड़े रहेंगे एंड दैट फॉर्म द टेल। टेल यहाँ पर इसको टेल बोन कहा जाएगा। यहाँ पर 5 कॉकिजियल वर्टिब्रा वर्टिब्रल फोरामेना यहाँ पर प्रेजेंट हैं लेकिन दिखाई नहीं देता, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं तो रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो हमारे यहाँ पर जो है लास्ट पार्ट हमारे बॉडी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम का जो होता है वो कॉकिक्स का पार्ट है। एडल्ट लोगों के अंदर ये कॉकिक्स की 4 बोन ये भी आपस में जो है यहाँ पर फ्यूज्ड हो जाते हैं। सैक्रम के अंदर 5 बोन है वो भी आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ वर्टिब्री एडल्ट के अंदर यहाँ पर 26 यहाँ पर जो हो जाते हैं। तो यहाँ पर एटलस जो है वर्टिब्रल कॉलम का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है और कॉकिक्स टेल बोन जो होता है वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट पार्ट यहाँ पर जो है मौजूद होता है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो सेकंड पार्ट था वो है यहाँ पर जो है वर्टिब्रल कॉलम की स्टडी इस लेक्चर के अंदर हमने की है। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी के ऊपर नोट कर लो। थैंक यू वेरी मच।